धनबाद की महुदा रेलवे जंक्शन पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब कोयला लोडेड रैक के एक वैगन में आग लग गई। इससे रेलवे कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। खबर मिलते ही बीसीसीएल की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। केकेसी साइडिंग पर इस वैगन में कोयला लोड किया गया था, जिसे महुदा के रास्ते गंतव्य की ओर भेजा जा रहा था, पर रास्ते में ही वैगन में धुआं देख मालगाड़ी को रोका गया और आग पर काबू पाया गया। साइडिंग में कोयला गर्म कोयला लोड कर दिया, जिसके चलते धीरे धीरे मैंने आग धर लिया। ये बेनिटी साइडिंग का है। बेनिटी साइडिंग। हाँ, तो आप लोगों को सूचना कैसे मिला? कौन तो हम लोग को साहब दिए, हम लोग का साहब दिए कि भाई फायर टेंडर ले जाओ वहाँ पर महुदा। और राज्य की अदालत ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश को किसान आंदोलन से जुड़े केस में बड़ी राहत दी है। सुनवाई के दौरान दीपक प्रकाश ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कांके के सुकरहुट्टू के साल 2021 में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक समरी लाल के नेतृत्व में किसान आंदोलन किया गया था। इस मामले में समरी लाल को पहले ही बेल मिल चुकी है। अब दीपक प्रकाश को भी जमानत मिल गई। रामगढ़ के पटेल चौक के पास नेशनल हाईवे नंबर 33 पर तेज रफ्तार महारानी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद महारानी बस सड़क पर ही पलट गई। बस में सवार 15 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन सभी का इलाज रामगढ़ सदर अस्पताल में जारी है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने घायल यात्रियों का हालचाल जाना है। सामने से ट्रक आया और ट्रक एकदम जस्ट मार ही दिया। मारा ट्रक, उसके बाद बस पलटी हो गई। हम लोग बस में 35-40 आदमी थे। बहुत ज़्यादा लोग ठीक हैं, थोड़ा बहुत आदमी को थोड़ा किसी को फ्रैक्चर वैक्चर हुआ है। किसी को हताहत नहीं हुआ, लोग घायल हुए और सभी लोगों को हॉस्पिटल सुरक्षित पहुंचाया गया। और वास्तव में उधर से एक ट्रक आ रहा था और इधर से एक बस आ रहा था। दोनों में भिड़ंत होने के कारण ही घटना घटा है। और पहले से भी कई दुर्घटना हुआ है और एनएच को बोला भी गया कि भाई जिस प्रकार एनएच का नॉर्म्स है उसके आधार पर रोड नहीं बना है, जिसके कारण ये दुर्घटना घट रहा है। और जमशेदपुर के सहारा ड्रीम नेस्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के मेन गेट पर 24 घंटे से ताला लटका हुआ है। इससे अपार्टमेंट में रहने वाले 128 परिवारों की परेशानी का ठिकाना इस वक्त नहीं है। परेशान निवासियों ने जमशेदपुर के एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल अपार्टमेंट के निवासी और स्थानीय मजदूरों के बीच विवाद को लेकर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने अपार्टमेंट के गेट पर ताला जड़ दिया। अब सोसाइटी के निवासियों ने विधायक पर परेशान करने का आरोप लगाया है। एसपी को धमकी दिखाओगे, एसपी नहीं आएगा तब तक ताला खुलेगा। शंकर गेट में ताला मार दो उधर। गाड़ी आता था, हम लोग मंथली 6000 पे करते थे। उस गाड़ी को भी अभी रोक दिया गया। अभी मेरे को सोसाइटी से फोन आया कि वो लोग फोन करके बोल रहे हैं कि अब आज से इस बिल्डिंग से हम लोग कचरा नहीं उठाए। अब ये गार्ड इलेक्ट्रिशियन वो लोग कर रहे हैं। अब किसके सपोर्ट पे कर रहे हैं हम लोग को पता। आगे से गेट में ताला मार दिया है। अब बोले हैं कि तुम हमारा गाँव है, तुम लोग यहाँ बंद कर देंगे, कैसे हमारा जमीन में रहता है, निकलो यहाँ से भागो। गाड़ी सब लेडीज को जेंट्स कर दिया। हाँ, परेशान कर हम लोग का, लेडीज का भी मार देता है, जेंट्स का भी मार देता है। 60 साल सब रिटायर्ड हम लोग हैं। लोहरदगा के एलन स्टेडियम में 3 दिवसीय स्टेट एथलेटिक्स मीट का उद्घाटन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया। इसमें पूरे राज्य के 600 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट और शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए एलन स्टेडियम के कायाकल्प का भी वादा किया है। कर रही है, लेकिन 2 साल तो कुछ काम हुआ नहीं कोरोना पीरियड में। इस साल से हम लोग भी शुरू किए हैं। जहाँ तहाँ देखिए फुटबॉल का हो रहा है और जगह कुछ हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोग शुरू किए। इस साल से शुरू हुआ, 2 साल तो बंद रहा, लेकिन जैसे जैसे आने वाले समय में और हम लोग बढ़ाएंगे।
और राज्य के जापेक ग्राउंड में नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन की ओर से किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक स्थल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही परेड का निरीक्षण और सलामी भी लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जाप के जाबाज जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जाप के सभी कैंप को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कई जगहों पर जाने का हमें मौका मिला और कई जगह मुझे बहुत आधारभूत जरूरत भी वहां अभी तक नहीं हम लोग पूरा कर पाए और बड़े पैमाने में हमारे पुलिस जवान वहां ट्रेनिंग लेते हैं, पदाधिकारी पदस्थापित होते हैं। महिला पुलिस बल भी वहां ट्रेनिंग लेती हैं और कैंपों की स्थिति बहुत खराब, कहीं पानी की कमी, कहीं शौचालय का अभाव, कहीं इन लोगों के रहने का व्यवस्था नहीं, पता नहीं और कितने होंगे, लेकिन हमने आश्वस्त किया है कि आने वाले 2 साल के अंदर इस राज्य के जितने भी हमारे इस तरीके के कैंप हैं, पुलिस लाइन है, सभी का पूर्ण तरीके से जीर्णोद्धार किया जाएगा। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर रांची के ओरमांझी में आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दर्जन से ज्यादा स्कूलों से आए करीब 3000 छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने किया था। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों के मन से परीक्षा का डर खत्म करना है और एक उत्सव का वातावरण तैयार करना है। वहीं छात्राओं ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेकर वे काफी खुश हैं। का विचार है कि जो बच्चे हमारे जो परीक्षा के पूर्व तनाव में रहते हैं, वो परीक्षा देने से पूर्व एक उत्साह के माहौल में रहे और परीक्षा देने से पूर्व उत्सव मनाने का तरह लोग उस स्थिति में आए कि जिस प्रकार त्यौहार मनाने से दिवाली, दशहरा, होली के पूर्व जिस प्रकार से आम आदमी उत्सव का माहौल बनाता है, तो बच्चे भी परीक्षा के पूर्व उत्साह के रूप में आए, तनाव मन में न रखें। इस प्रकार के वातावरण बनाने का काम इस परीक्षा के माध्यम से कराया जा रहा है। पहली बात कि मुझे इस कंपटीशन में आकर अच्छा लगा कि यहाँ बहुत सारे स्कूल के विद्यार्थी आए और एक एकता का जो हम लोग देखते हैं, बहुत ही आज की दुनिया में हम अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन आज इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम सब यहाँ विभिन्न प्रखंड से यहाँ आए हैं और एक साथ एक ही टॉपिक पे कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, जैसा ड्राइंग कर रहे हैं और एक दूसरे से होता है कि हम आगे बढ़े, उस चीज का इसमें ध्यान रखा गया कि हम परीक्षा में क्या सोचते हैं। राज्य की 30% आबादी की प्यास बुझाने वाले कांके डैम की जलापूर्ति पर फिर सवाल उठने लगे हैं। कांके डैम के चारों तरफ बसे मोहल्ले के लोग दूषित पेयजल सप्लाई करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांके डैम के चारों तरफ बसी घनी आबादी वाले मोहल्ले का गंदा पानी कांके डैम में मिल रहा है। कांके डैम से वीआईपी इलाकों जैसे राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, मंत्रियों और विधायकों के आवास पर भी जलापूर्ति की जाती है, लेकिन पानी इतना दूषित है कि वह पीने के लायक बिल्कुल नहीं है। जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। पीने लायक तो पानी नहीं है, देख ही रहे हैं आप, इसका कलर कैसा है, एकदम येलो है ये पानी, एकदम मतलब क्या बोले इसको, हम लोग मजबूरी में यूज कर रहे हैं क्योंकि कोई उपाय तो है नहीं मेरे पास, यही मिलता है पानी, तो इसी को एकदम मतलब आज तो इत्तेफाक से थोड़ा साफ भी दिख रहा, नहीं तो पूरा ग्रीन आता है ये पानी। मजबूरी में हम लोग सुथौल या डेटॉल डाल के इसको यूज करते हैं पानी नहाने के लिए, और हम लोग इसको पीते नहीं है, पीने के लिए बाहर से लाते हैं पानी। कोई मेंटेनेंस नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम का जो नाली है वो नाली आपको दिख नहीं रहा है, माने इसमें क्या है कि आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। अगर मेंटेनेंस किए रहते तो ये असुविधा नहीं होती। राजधानी रांची की 30% आबादी को पानी पिलाने वाली कांके डैम की स्थिति क्या है, हम आपको दिखलाते हैं। कांके डैम से तमाम वीआईपी इलाके में जलापूर्ति की जाती है, लेकिन जितने भी आसपास रिहायशी इलाके बसे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हैं, तमाम नालों का पानी सीधे कांके डैम की ओर जा रहा है। ये तमाम जो आप गंदगी देख रहे हैं, ये
फ्लैट या हो, अपार्टमेंट हो या मोहल्ले का पानी जो है, जो घरों से निकला है, और ये गंदा पानी सीधे कांके डैम में जाकर मिल रहा है। और आप समझ सकते हैं कि लोग जो 30% आबादी दूषित पेयजल पीने को मजबूर है। कांके डैम में जो इसका फिल्टर भी किया जा रहा है, तो फिल्टर करने में भी काफ़ी मेहनत आ रही है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। ये जो गंदा पानी जा रहा है, तो क्या ये सीधे घरों में भी आ रहा है? हाँ, सब सीधे घरे में भी आ रहा है। यहाँ तो हम लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन इतना गंद आता है, बहुत गंदा पानी आता है इसमें। तो आप लोग के घर में जो पानी सप्लाई होता है, क्या फिल्टर तो होता ही है पानी? फिल्टर तो सवाल ही नहीं होता है, वो फिल्टर होना भी बेकार है। पूरा का पूरा उसी तरह से कीड़ा मकोड़ा सब आता है, और इतना गंदा पानी अंदर जाएगा तो वाकई है कि डैम तो पूरी तरह से दूषित होगा ही। पानी तो फिल्टर होता होगा ना, फिल्टर होकर ही घरों में जाता है। ये तो फिल्टर होता है, मगर फिल्टर होना बेकार है। वो कीड़ा मकोड़ा सब आता ही रहता है, वो बेकार हो गया। इतना दूषित हो गया ना पूरा शहर का पानी जो घुस रहा है इसके अंदर में, तो उसमें तो कुछ चांस ही नहीं है। आप लोग कभी इसको लेकर के कांके डैम से जहाँ जलापूर्ति होती है वहाँ कहें, या फिर कहें कि निगम या पीएचडी विभाग, कहीं भी आप लोगों ने दर्ज कराई शिकायत? विगत लगातार 20 वर्ष से ज़्यादा हो गया। जितने जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक से लेके सभी जगह हम लोग समय समय पे, यहाँ तक मुख्यमंत्री को भी बुलाए हैं, लेकिन इस पे जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाया आज तक कभी भी, सिर्फ कागज में ही रह जाता है। आप समझ सकते हैं कि जिस कांके डैम के बारे में कहा जाता है कि कांके डैम से जलापूर्ति जो होती है, स्वच्छ जलापूर्ति होती है। वीआईपी इलाकों में, खासकर राजभवन की बात करें, बगल में सीएम हाउस है, तमाम जगहों पर यहाँ पर जलापूर्ति यहाँ से की जाती है। लेकिन असलियत कहाँ है, कहाँ का पानी कहाँ जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और धनबाद में एक प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर प्रेमी के घर के बाहर 3 दिनों से धरने पर बैठी है। मामला राजगंज थाना क्षेत्र महेशपुर गांव का है। युवती कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है और प्रेमी फरार है। प्रेमिका का ये कहना है कि उसका और उत्तम महतो, जो कि प्रेमी है, उसका अफेयर बीते 4 सालों से चल रहा था। युवक ने उससे शादी का वादा भी किया था, लेकिन फिर उसे धोखा देकर फरार हो जाता है। युवती का यह भी कहना है कि जब तक युवक शादी के लिए राजी नहीं होगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। बोला तो शादी करेंगे, आज बीच रास्ता में बोला कि नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? अभी न घर के रहे न घाट के रहे। मेरा घर वाला कितना दिन रखेगा? अपना बेटी को कोई घर में रखता है क्या? ठंडा में भी कोई पूछने वाला नहीं है। पूरा रात भर यहीं रहे हैं 2 दिन से। बैठा है तो भाग गया, ना खाना नहीं खाई, 3 दिन से नहीं खाई। आखिर ना कुछ कहना तो कुछ तो यहाँ एते लोग घर के जमा है गलो, तो समाधान तो करे है तो ना नहीं करनी कटना चाहिए, फिर माथा काट रहा है। लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत एकागुड़ी मैदान के पास बालू